मंगलपुर में सबसे अच्छी मिठाइयाँ पवन और उसके दो भाई नरेश और धीरज बेचा करते थे। पवन कलकत्ता से मिठाई बनाना और बेचना सीख कर आया था। पवन के दोनों बड़े भाई पवन से खूब सारी मेहनत करवाते और खुद उन कमाए हुए मुनाफों का आनंद लेते। अरे देख रहा है कैसे इतरा रहा है, पैसे तो कमा ही रहा है और ऊपर से वाहवाही भी लूट रहा है। इसका कुछ तो इलाज करना होगा, वरना हमारे पूरे गांव में इसी की चर्चा होगी। पवन पूरी रात मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करता। सुबह थोड़ी देर सोकर दोपहर से अपनी दुकान चलाकर मिठाइयाँ बेचा करता था। अरे भैया ये देखो, मैंने डायबिटीज वालों के लिए भी मोतीचूर का लड्डू बनाए हैं। हाँ। अरे हाँ ठीक है, जाओ जाओ और घर जाकर हमारे लिए खाना भी बना कर रखो, तब तक हम वहीं आते हैं। और हाँ, कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर ले जाना और जाकर अच्छा खाना बनाना, तब तक हम दुकान बंद करके जंगल के रास्ते लकड़ियाँ काटने जा ही रहा था कि उसे दो चोर एक धनवान व्यक्ति को लूटते हुए दिखाई दिए। अरे छोड़ो मुझे, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही ये दृश्य पवन ने देखा, हटो दूर हटो उनसे, भाग जाओ वरना मैं चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुला लूंगा। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? अरे चलो यहाँ से भाइयों, कल्टी मारना पड़ेगा वरना ये बूमा बूम कर देगा। चलो। वो दोनों चोर भाग जाते हैं। आप ठीक तो है ना? अरे इन पापियों ने मेरे आधे पैसे छीन लिए। अरे भला हो तुम्हारा कि तुम यहाँ आए। मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ बेटा। आप कहाँ जा रहे थे? बेटा मैं अपनी बेटी की शादी के लिए लड्डू बनवाने मंगलपुर जा रहा था। मैंने सुना है कि वहाँ पर कलकत्ता का कोई हलवाई आया हुआ है। अरे ये तो वही बात हुई कि गांव में छोरा और शहर में ढिंढोरा। वो आदमी मैं ही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कलकत्ता से मिठाइयाँ बनाना मैंने ही सीखा है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मुझे तुमसे मेरी बेटी की शादी और मेरे आश्रम के लिए 10,000 लड्डू चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात जाकर मैं अपने भाइयों से जरूर बताऊंगा। मेरी नेकी के काम से इतना मुनाफा हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। पवन जाकर सारी बातें अपने दोनों भाइयों को बताता है, लेकिन उसके दोनों भाई खाना सही समय पर न पाने की वजह से उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे ना तो तुमने लकड़ियाँ लाई और ना ही खाना बनाया, ये सब करके तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? नजरों से दूर हो जाओ हमारी। अरे वैसे उस सेठ को लड्डू कब देने हैं? इस सौदे में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। धनवान सेठ की बेटी की शादी के लिए नरेश और पवन दोनों लड्डू बनाने लगते हैं। लड्डू का भार इतना ज्यादा होने की वजह से धीरज उनसे कहता है, अरे उस सेठ को 10,000 लड्डू चाहिए, क्यों ना हम उससे मिलावट के लड्डू बेचे? लेकिन इससे हमारे व्यापार को बहुत नुकसान हो सकता है। अरे तुम हमेशा बुद्धू ही रहोगे। जब तक हम असली चीजें नहीं करेंगे हमारा मुनाफा होगा कैसे? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता ना। अगर ये बात पवन को पता चल गई तो वो मायूस हो जाएगा। अरे इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कोई भी बात उसे बताने की जरूरत नहीं है। धीरज के कहने से नरेश उन लड्डुओं में मिलावट कर देता है और पवन को इस बात की भनक भी नहीं लगती। जब सारे लड्डू उस धनवान सेठ की बेटी की शादी में चले जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है। इन लड्डुओं को जाकर हर बारातियों में बांट दो और याद रहे, एक मत देना। कम से कम एक बाराती को 10 लड्डू देना, ठीक है? जैसे आप कहे मालिक, मैं उन्हें ये स्वादिष्ट लड्डू बांट दूंगा। नौकर पूरे बारात में लड्डू बांट देता है, लेकिन आधे से ज्यादा लड्डू मिलावटी होने की वजह से जैसे ही बारातियों ने लड्डू चखा, उनके दांत टूट गए। हे भगवान, मेरे दांत टूट गए। ये लड्डू है या लोहे के लड्डू? हे भगवान! माँ, ये लड्डू बहुत बेकार है। छी, मेरे दांत हिलने लगे
सेठ की बेटी की शादी टूट गई। अरे ये सब उस पवन और उसके भाइयों का किया धरा है। ना हम वहाँ से लड्डू लेते और ना हमारे साथ ऐसा होता। मेरी बेटी की शादी टूट गई उस पवन और उन 2 भाइयों की वजह से। पता नहीं उन्होंने आपसे किस बात का बदला लिया है। हमारी बेटी कुंवारी न रह जाए अब। उस वक्त धनवान सेठ गुस्से से पवन और धीरज की दुकान पर जाता है। पवन जो इन मिलावट भरी बातों से बिल्कुल अनजान होता है, वो धनवान सेठ की बात और गुस्सा दोनों देखकर सहम जाता है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और मेरे भाई भला ऐसा क्यों करेंगे? एक बेचारी लड़की की शादी तोड़कर तुम्हें क्या मिला? मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को श्राप देता हूँ। तुम आज से जो भी लड्डू बनाओगे वो लोहे के ही हो जाएंगे। तुम तीनों भाई जो भी काम करोगे ना वो उल्टा ही होगा। अरे तो हम क्या डरते हैं तुझसे? जाओ, जो करना है कर लो। आइंदा यहाँ नजर मत आना मुझे। ये श्राप राप वाली बातें मैं नहीं मानता। ए छोटे, तू अपनी दुकान पे ध्यान दे। अरे लेकिन ये किस मिलावट की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस पागल हो गया है। और वो क्या, लाओ आज सारे लड्डू मैं बनाऊंगा। नरेश उनकी बातों को ध्यान में न लेते हुए दुकान के लिए खूब सारे लड्डू बनाता है और शाम को अपने घर चला जाता है। और जब अगले दिन सुबह अपने दुकान पर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने कल रात जो भी लड्डू बनाए वो सारे लोहे के कैसे हो गए? भैया 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 ये देखो। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उस सेठ का श्राप असली हो गया। मैंने जितने भी मोतीचूर के लड्डू कल रात को बनाए थे वो सारे लोहे के हो गए। अरे क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? धीरज और पवन ने जैसे ही ये देखा दोनों दंग रह गए। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ने सच में उस सेठ के साथ कपट किया था, इसलिए जितने लड्डू तुमने रात को बनाए सारे खराब निकले। यही बात लग रही है। अरे अगर ऐसी बात है तो कुछ लड्डू मैं भी बना कर देखता हूँ। जैसे ही धीरज ने लड्डू बनाया वो लड्डू भी लोहे के हो गए। अरे ये सब उस धनवान सेठ के श्राप की वजह से हुआ है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा वरना हम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप दोनों ने बनाकर देख लिया ना, एक बार मैं भी बनाकर देखता हूँ, शायद मेरे बनाए हुए लड्डू ना बदले। जैसे ही पवन ने लड्डू बनाया उसके लड्डू बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, वो बिल्कुल नहीं बदले। ये देखकर दोनों बड़े भाई दंग रह गए। ये देखिए, उस दिन सिर्फ आप दोनों ने मिलावट की थी ना, इसीलिए आप दोनों के बनाए हुए लड्डू ही लोहे के लड्डू में बदल रहे हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। एक बेटी का घर उजाड़ कर आप दोनों को क्या मिला? अरे तुम सही कह रहे हो छोटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। हमें चलकर उस धनवान सेठ से माफी मांगनी होगी। तीनों भाई उस धनवान सेठ के घर चले जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। अरे कृपा करें हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमारी माफी मांगने से आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। हाँ, हम दोनों भाई जो भी लड्डू बना रहे हैं वो सारे लोहे के बन जा रहे हैं। हमें और कोई काम आता भी नहीं है। लोहे के लड्डू खाकर लोगों के दांत टूटेंगे ही, हमारा घर नहीं चल पाएगा। धनवान सेठ उनके मायूस चेहरे को देखकर उन्हें माफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने छोटे भाई पवन की शादी मेरी बेटी से करवानी होगी, तब। बस इतनी सी बात, हमें ये मंजूर है। मुझे तो शर्म आ रही है। पवन की